हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल सबके। आज हम लोग अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन को देखा, जिसमें हम लोगों ने गेट सी एच फंक्शन, गेट सी एच ए आर फंक्शन और गेट सी एच ई फंक्शन को पढ़ा था। आज हम लोग अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन को देखेंगे, जिसमें हम लोग पुट्स फंक्शन, पुट सी एच फंक्शन और पुट सी एच आर फंक्शन की वर्किंग को देखेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार अनफॉर्मेटेड और फॉर्मेटेड फंक्शन की। तो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या है, सबसे पहले बात आती है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन की। तो जो मेन डिफरेंस दोनों में है, फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड में, मेन डिफरेंस यही है बेटा कि जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन होगा उसमें आप लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हैं, जैसे प्रिंट या स्कैन या, ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है। तो इसके अंदर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे कि परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, इन सब का यूज करते हैं। लेकिन जो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है उसमें आप फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज नहीं करते। कभी भी आप पुट्स फंक्शन या गेट सी एच फंक्शन के अंदर परसेंटेज डी या परसेंटेज सी को नहीं देखेंगे। तो इसका मतलब है कि जो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है उसमें हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज नहीं करते। और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, जैसे कि परसेंटेज डी इंटीजर के लिए यूज होता है, परसेंटेज सी जो है वो कैरेक्टर के लिए, परसेंटेज एफ फ्लोट वैल्यू के लिए। तो ये सब जो है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, ये सब जो है आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज फॉर्मेटेड फंक्शन में होता है लेकिन अनफॉर्मेटेड में नहीं। अब आगे बात करते हैं पहले पुट्स फंक्शन की। देखिए पुट्स फंक्शन जो है वो stdio.h नाम की हेडर फाइल के अंदर परिभाषित है। कहाँ परिभाषित है? stdio.h नाम की हेडर फाइल के अंदर पुट्स फंक्शन डिफाइन है। इसका मतलब पुट्स फंक्शन की जो डिफिनीशन है वो stdio.h नाम की हेडर फाइल के अंदर है। अब पुट्स फंक्शन का क्या काम है? पुट्स फंक्शन का काम है किसी एक सिंगल स्ट्रिंग को, किसी एक सिंगल स्ट्रिंग को कंसोल पर प्रिंट करने का काम है या डिस्प्ले करने का काम है। पुट्स फंक्शन के सहायता से अगर आप कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हैं तो उस जो स्ट्रिंग होगी उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं। अब ये अनूप कुमार सिंह, अब ये अनूप कुमार सिंह जो है एक स्ट्रिंग के तौर पर पुट्स फंक्शन में पास की गई है। तो ये जो पुट्स फंक्शन है ये कंसोल पर अनूप कुमार सिंह को डिस्प्ले कर देगी, इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगी। बात करते हैं पुट सी एच फंक्शन की। पुट सी एच फंक्शन जो है वो एक नॉन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। अब हम पुट सी एच फंक्शन को नॉन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोनियो डॉट एच नाम की हेडर फाइल में परिभाषित है और कोनियो डॉट एच नाम की हेडर फाइल स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है। इसीलिए कोनियो डॉट एच को एक नॉन स्टैंडर्ड हेडर फाइल बोला जाता है। और पुट सी एच जैसा फंक्शन कोनियो डॉट एच नाम की हेडर फाइल में है, इसलिए पुट सी एच फंक्शन को नॉन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन भी बोला जाता है। अब पुट सी एच फंक्शन का क्या काम है? पुट सी एच फंक्शन जो है वो किसी एक सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले करता है कंसोल पर। जो पुट सी एच फंक्शन है वो किसी एक सिंगल कैरेक्टर को कंसोल पर डिस्प्ले करता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ डिस्प्ले द सिंगल कैरेक्टर वैल्यू एट कंसोल। अब जब भी आप पुट सी एच फंक्शन की सहायता से, पुट सी एच का यूज करके किसी एक सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहते हैं, तो जो पुट सी एच फंक्शन है उसमें जब आप जिस कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मैं मान लीजिए ए को प्रिंट करना चाहता हूं, तो ए को मैं एज ए कैरेक्टर कांस्टेंट पास करूंगा पुट सी एच में। और कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया कोई भी कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर ए क्या है? एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। और पुट सी एच फंक्शन की सहायता से अगर मैं ए को प्रिंट करना चाहता हूँ
तो पुट सी एच में मुझे ए को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। एक चीज हम लोग और कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पुट सी एच फंक्शन में डायरेक्टली एक कैरेक्टर कांस्टेंट को इनपुट किया, मतलब पैरामीटर के तौर पर पास किया है, तो पुट सी एच फंक्शन के अंदर, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, पुट सी एच फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल भी पास किया जा सकता है कैरेक्टर टाइप का। जैसे कैर डेटा टाइप है, और मैं जो है यफ नाम का एक वेरिएबल ले ले रहा हूं, और इस यफ नाम के वेरिएबल में मैं कोई भी कैरेक्टर कांस्टेंट लिख लेता हूं, जैसे जेड। ठीक, अब जेड नाम का अगर कैरेक्टर कांस्टेंट मैंने किसमें स्टोर किया है, यफ नाम के वेरिएबल में। यफ नाम का वेरिएबल है, कैरेक्टर उसका डेटा टाइप है, उसमें जेड नाम का एक कैरेक्टर कांस्टेंट मैंने लिखा हुआ है, ये जेड। अब मैं अगर पुट सी एच फंक्शन से जेड को प्रिंट करना चाहता हूं, तो यफ को एज अ पैरामीटर पास कर सकता हूं, पुट सी एच, और यहां पर जेड, डायरेक्टली जेड को, जेड एज अ पैरामीटर पास कर दिया। अब जब भी ये लाइन क्या करेगी, ये जेड नहीं, यहां पर आप यफ लिखेंगे, यफ। अब जब भी ये लाइन रन होगी, पुट सी एच यफ, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, ये जेड को डिस्प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि पुट सी एच के अंदर हम लोगों ने यफ को एज अ पैरामीटर पास किया हुआ है, और यफ एक वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का, जिसमें जेड नाम का कैरेक्टर कांस्टेंट सेव है या स्टोर है। तो आप पुट सी एच फंक्शन में किसी वेरिएबल को भी पास कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ यफ यफ को पास किया हुआ है, या आप पुट सी एच फंक्शन के अंदर डायरेक्टली किसी कैरेक्टर कांस्टेंट को पास कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ किया हुआ है। इसमें पुट सी एच में ए नाम का कैरेक्टर कांस्टेंट डायरेक्ट पास किया गया है, और ये पुट सी एच यफ में, यहाँ यफ एक वेरिएबल है, और वेरिएबल के अंदर एक जेड नाम का कैरेक्टर कांस्टेंट से, तो पुट सी एच में आप वेरिएबल को भी पास कर सकते हैं, या डायरेक्टली किसी कैरेक्टर कांस्टेंट को भी। सेम यही चीज आप पुट सी एच आर फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। अब जो पुट सी एच आर फंक्शन होता है, उसमें भी आप, जैसे मैंने यहाँ पर डब्ल्यू नाम का कैरेक्टर कांस्टेंट पास किया हुआ है, यहाँ पर पुट सी एच आर के अंदर एफ को भी पास किया जा सकता है, पुट सी एच ए आर, यहाँ पर आप एफ पास कर देंगे। एफ एक वेरिएबल है जिसमें जेड से है, जेड नाम का कैरेक्टर कांस्टेंट। तो पुट सी एच आर में यहाँ डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू एक कैरेक्टर कांस्टेंट है, तो पुट सी एच आर के अंदर आप डायरेक्टली कैरेक्टर कांस्टेंट को भी पास कर सकते हैं, या फिर उस वेरिएबल को, जैसे या फिर उस वेरिएबल को जिसमें कोई कैरेक्टर कांस्टेंट सेव है, जैसे मैंने यहाँ पर एफ को पास किया हुआ है, और एफ में एक जेड नाम का कैरेक्टर कांस्टेंट सेव है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये जो पुट सी एच आर फंक्शन है, ये stdio.h नाम की हेडर फाइल के अंदर परिभाषित है। ये stdio.h में ये डिफाइन है, और इसका भी काम क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर को कंसोल पर डिस्प्ले करना, एक सिंगल कैरेक्टर को कंसोल पर डिस्प्ले करना। तो पुट सी एच आर फंक्शन भी एक सिंगल कैरेक्टर को कंसोल पर डिस्प्ले करता है, और पुट सी एच फंक्शन भी एक सिंगल कैरेक्टर को कंसोल पर डिस्प्ले करता है, और जो पुट्स फंक्शन है वो एक सिंगल स्ट्रिंग को जो है डिस्प्ले करता है आपके कंसोल पर। अब इन सभी चीजों को हम प्रोग्राम के जरिए सीखेंगे। अब आ चुके हैं हम लोग अपने डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर पर। यहाँ पर हम यही सारे फंक्शन जो है ये प्रोग्राम के थ्रू हम लोग करके देखेंगे कि प्रोग्राम में कैसे काम करता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं पुट सी एच आर फंक्शन को यूज कर लेता हूँ। पुट सी एच आर फंक्शन यूज कर लिया। पुट सी एच आर फंक्शन के अंदर एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मान लीजिए मैं आपको ए प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब इस लाइन से क्या होगा, ए प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ए को एज अ कैरेक्टर कांस्टेंट पुट सी एच आर फंक्शन के अंदर पास किया हुआ है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब देखिए ए प्रिंट होकर के आ गया, ए प्रिंट हुआ है, देख सकते हैं आप, आउटपुट के रूप में आपको ए मिला हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुट सी एच आर फंक्शन के अंदर ए को एज अ पैरामीटर पास किया गया है। अब आप चाहें तो पुट सी एच, अब इसी तरीके से हम पुट सी एच फंक्शन को भी देख सकते हैं। पुट सी एच फंक्शन, अब पुट सी एच फंक्शन से मान लीजिए आप जेड प्रिंट करना चाहते हैं, तो अब पुट सी एच आर फंक्शन ए को प्रिंट करेगा, और पुट सी एच फंक्शन जेड को प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि जेड को एज अ पैरामीटर पुट सी एच फंक्शन के अंदर पास किया गया।
यहाँ पर इस लाइन को हम लोगों ने टर्मिनेट नहीं किया सेमी कॉलन से, इस वजह से एरर आई थी। अब फिर से कंपाइल एंड रन करते हैं। अब देखिए, अब ए और जेड प्रिंट होकर के आ रहा है, ए और जेड। अब देख सकते हैं आप, पुट सी एच आर फंक्शन और पुट सी एच फंक्शन दोनों का रिजल्ट एक ही लाइन में आ रहा है। इसका मतलब ए और जेड एक साथ प्रिंट हो रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि जेड नई लाइन में प्रिंट हो, तो आप क्या करेंगे, आप पुट प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर, प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर यहाँ पर स्लैश एन को यूज कर लेंगे, प्रिंट एफ, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्लैश एन। अब ये स्लैश एन क्या करता है, स्लैश एन एक प्रकार का स्केप सीक्वेंस है। ये इसके आगे लिखे, जैसे पुट सी एच फंक्शन इसके बाद लिखा हुआ है, तो इसके आउटपुट को नई लाइन में भेज देगा। जो अभी ए और जेड एक साथ प्रिंट हो रहे थे, तो अब जेड जो है नई लाइन में प्रिंट होगा। इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। ये देखिए आप, ए और जेड एक साथ ना प्रिंट होकर के जेड नई लाइन में प्रिंट हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने प्रिंटफ फंक्शन के अंदर जो है स्केप सीक्वेंस स्लैश एन को यूज किया है, और स्लैश एन आउटपुट को नई लाइन में भेज देता है। अब हम पुट्स फंक्शन को देख लेते हैं। पुट्स फंक्शन से मैंने आपको बताया कि पुट्स फंक्शन की सहायता से आप किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं, किसी स्ट्रिंग को कंसोल पर प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम ही लिख लेता हूं। अब इस लाइन को आप सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दीजिए। अभी देखिए, जेड के बाद मैंने प्रिंटफ के अंदर स्लैश एन का यूज नहीं किया है, इसलिए जो ये अनूप कुमार सिंह है, ये जेड के वाली लाइन में ही प्रिंट होकर के आएगा। आप देख सकते हैं आउटपुट को, ये देखिए जेड वाली लाइन में ही जो है प्रिंट होकर के आया है अपना अनूप कुमार सिंह नाम का स्ट्रिंग। देखिए, अनूप के पहले जस्ट जेड है। अगर मैं चाहता हूं कि अनूप कुमार सिंह जो स्ट्रिंग है वो न्यू लाइन में प्रिंट हो, नई लाइन में प्रिंट हो, तो जो पुट सी एच के बाद वाली लाइन है, पुट सी एच जेड वाली जो लाइन है, उसके बाद मुझे प्रिंटफ के अंदर स्लैश एन को यूज करना चाहिए। अब देखिए, अभी जो जेड के बगल में लिख करके आ रहा है अनूप कुमार सिंह, वो नई लाइन में चला जाएगा। ऐसा करने के लिए आप 8वीं लाइन में यहाँ पर प्रिंटफ के अंदर स्लैश एन को यूज कर लीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अब देखिए, अब जो अनूप कुमार सिंह है वो नई लाइन में प्रिंट होकर के आएगा, जेड के बगल में नहीं आएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं अनु जेड के बगल में जो अनूप कुमार सिंह आ रहा था, अब अनूप कुमार सिंह नई लाइन में आ रहा है। तो अब तक हम लोगों ने ये सीखा कि हम डायरेक्टली जो है पुट सी एच आर फंक्शन, ये देखिए 5वीं लाइन में पुट सी एच आर फंक्शन, और 7वीं लाइन में आप देख सकते हैं पुट सी एच फंक्शन, इनके अंदर हम लोगों ने डायरेक्टली कैरेक्टर कांस्टेंट को पैरामीटर के तौर पर पास किया है। देखिए, ए पास किया है, ए को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, इसका मतलब ए एक कैरेक्टर कांस्टेंट बन गया। 7वीं लाइन में जेड को भी पुट सी एच के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, इसका मतलब जेड एक कैरेक्टर कांस्टेंट बन गया। अब मैं आपको बताता हूं कि आप जो है डायरेक्टली किसी कैरेक्टर कांस्टेंट को ना पास करके आप वेरिएबल को भी पास कर सकते हैं। जैसे मैं y नाम का वेरिएबल ले रहा हूं, और y नाम के वेरिएबल में मैं एक कैरेक्टर कांस्टेंट t ले रहा हूं। t ना लेकर के आप p ले लीजिए, आपकी जो इच्छा हो ले सकते हैं। अब जो पुट सी एच आर 5वीं लाइन देखिएगा, पुट सी एच आर फंक्शन में मैंने a नाम का कैरेक्टर कांस्टेंट लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ए एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है। अब मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पर डायरेक्टली आप y पास कर सकते हैं, वेरिएबल। y एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप कैरेक्टर है, उसमें p कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर है। तो y में क्या स्टोर है? p कैरेक्टर कांस्टेंट। 4थी लाइन में आप देख सकते हैं। अब मैं पुट सी एच आर फंक्शन में जो है y को पास किया हुआ हूं। मैंने पुट सी एच आर फंक्शन 5वीं लाइन आप देखेंगे, यहाँ पर y एक वेरिएबल है, इसके पहले यहाँ पर एक कैरेक्टर कांस्टेंट था। तो y जब पास किया है, तो पुट सी एच आर क्या प्रिंट करेगा? p को प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि y नाम के वेरिएबल में p नाम का कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर है। अब इस लाइन को हम रन करके देखते हैं। जी देखिए,
यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगा, यहाँ पर सेमी कॉलन लगेगा तो एरर खत्म हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम कंपाइल एंड रन करते हैं। अब देखिए, अब पहली लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर पी प्रिंट होकर के आया है। ये देखिए, जेड तो पुट सी एच की वजह से प्रिंट हुआ है, अनूप कुमार सिंह जो है वो पुट्स फंक्शन की वजह से प्रिंट हुआ है, लेकिन जो पहले ऊपर पी प्रिंट हुआ है ये प्रिंट हुआ है पुट सी एच आर फंक्शन के द्वारा। और पुट सी एच आर फंक्शन में हमने क्या रखा हुआ है, वाई। पांचवी लाइन में आप देखेंगे वाई, और वाई में क्या था, पी। इसी वजह से पी प्रिंट होकर के आया है। इसका मतलब पुट सी एच आर फंक्शन में आप डायरेक्टली कैरेक्टर कांस्टेंट पास कर सकते हो, या फिर वो वेरिएबल पास कर सकते हैं आप जिसमें कोई कैरेक्टर कांस्टेंट सेव है। तो y को मैंने पास किया, y में p नाम का कैरेक्टर कांस्टेंट सेव था। तो वीडियो को आप इसी तरीके से जो पुट सी एच फंक्शन है, पुट सी एच फंक्शन जैसे सातवीं लाइन आप देखेंगे, पुट सी एच फंक्शन में मैंने जेड नाम का कैरेक्टर कांस्टेंट पास किया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पर कोई वेरिएबल भी पास कर सकते हैं सातवीं लाइन में, जहां पर आप जेड पास किए हुए हैं। आप यहीं पर एक और वेरिएबल ले लीजिए। देखिए यहाँ पर डी नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया है, और डी नाम के वेरिएबल में मैं कोई भी कैरेक्टर कांस्टेंट ले लेता हूँ, आर ले लिया। अब अगर आप डी को पास करेंगे सातवीं लाइन में, यहाँ पुट सी एच फंक्शन में देखिए डी को पास कर रहा हूँ, जेड को हटा करके डी पास कर रहा हूँ, तो अब डी क्या प्रिंट करेगा, आर प्रिंट करेगा। अब वेरिएबल पास कर दिया, इसके पहले पुट सी एच में एक कैरेक्टर कांस्टेंट पास था, अब डी नाम का वेरिएबल पास कर दिया, और डी नाम के वेरिएबल में आर नाम का कैरेक्टर कांस्टेंट सेव है। आप देख सकते हैं चौथी लाइन में। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। अब आप देखिए पी के बाद आर प्रिंट होकर के आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। क्यों, अब आर क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि देखिए यहां पर ध्यान से देख लीजिए आप, पी के बाद आर प्रिंट हुआ है, उसके बाद अनूप कुमार सिंह, तो सबसे ऊपर पी उसके बाद आर। अब देखते हैं ऐसा क्यों है। अब देखिए आर क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि पुट सी एच फंक्शन के अंदर, सातवीं लाइन पर ध्यान दीजिए, पुट सी एच फंक्शन के अंदर डी पास किया है, और डी में क्या सेव है, यहाँ पर चौथी लाइन में देखिए आर सेव है, आर नाम का कैरेक्टर कांस्टेंट सेव है डी में। इसीलिए पुट सी एच फंक्शन में जब आप डी पास करेंगे तो वो आर को प्रिंट करेगा। तो बेटा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रोग्राम का पार्ट है इस वीडियो का, उसको आप लोग एक से ज्यादा बार देख लीजिएगा, इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आता है। थ्योरी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी जो मैंने शुरुआत में पढ़ाई है, बट जो ये प्रोग्राम है ये अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो आप 2-4-6 मिनट का समय दे करके इस वीडियो के जो प्रोग्राम का हिस्सा है उसको 1-2 बार देख लीजिए, आपको श्योर है समझ में आ जाएगा। और जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।